बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्लिम लीग की लीडरशिप का एक मुशावरती इजलास हुआ जिसमें पार्टी के जो अहदेदार थे उनकी अक्सरियत शरीक हुई और उसमें जो APC बुलाई है अपोजिशन ने ईद के बाद, उसके लिए एक हिकमत अमली पर बहस हुई। इसके साथ साथ एक कमेटी बना दी गई जो उस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने के लिए मुशावरात बनाएगी और वो मुशावरात अगले इजलास में डिस्कस होंगी ताकि जब APC का इजलास हो तो वहाँ पर पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया जा सके। इसके बाद मुल्क में अफरात ज़र, बेरोज़गारी, महंगाई और किसानों की जो मुश्किलात हैं उनके हल करने के लिए ईद के बाद इंशाअल्लाह एक अवामी राब्ता कैंपेन भी की जाएगी और जो हमारी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसका भी इजलास बुलाया गया है कि जो बजट होगा उसमें किस तरह अवाम को इस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी से बचाया जाए और एक मुतबादल जो हिकमत अमली है मुल्क की मईशत के लिए वो भी सामने लाई जाए। इजलास ने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं जो हम चाहते हैं कि हुकूमत बजट में शामिल करे और ये हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए। पहली बात ये है कि महंगाई को सामने रखते हुए जो मिनिमम वेज है उसको 20,000 रुपये किया जाए। दूसरी बात है कि गैस और बिजली के जो रेट हैं इनको वापस 31 मई 2018 की सतह पर लाया जाए क्योंकि कोई जवाज़ नहीं है कि ये रेट बढ़ाए जाए। तीसरी चीज़, यूरिया और DAP की कीमतें जो हैं जिसकी वजह से आज किसान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और जिनकी बढ़ाने की कोई वजह नहीं है, इनको भी वापस मई 31, 2018 की सतह पर लाया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो गैर मामूली इजाफा हुआ है जिसको हुकूमत आज तक जस्टिफाई नहीं कर सकी, इसको भी उस सतह पर लाया जाए जहां पर अवाम इसके मनफी असरात से महरूम रहें, काबिल बर्दाश्त, जहाँ ये काबिल बर्दाश्त हो और हुकूमत इसको मज़ीद टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने की वजह ना बनाए। बिल्कुल इससे एक टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, लेकिन जब आप एक्सेसिव टैक्सेशन लगा देंगे तो फिर महंगाई आती है और अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी तरह एक ये डिमांड है और जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि इस बजट में कोई नया टैक्स ना लगाया जाए और किसी टैक्स की शरह में इजाफा ना किया जाए क्योंकि ये से भी महंगाई बढ़ेगी और अवाम आज भी महंगाई में पिस रहे, मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आखिरी चीज़ कि जो IMF से शराइत तय हुई हैं उनके बारे में बहुत शकूक व शुबहात हैं। आज भी स्टेट बैंक ने 1.5% पॉलिसी रेट बढ़ा दिया है। किसी मुल्क में 1% भी बढ़ता है वो पब्लिक डिबेट का हिस्सा होता है कि क्यों बढ़ाया गया, क्या वजूहात हैं। यहाँ पर यकमुश्त अभी बजट नहीं आया, अभी IMF से मायदा नहीं हुआ, लेकिन 1.5% जो है रेट बढ़ गया है। इसके बेपनाह मनफी असरात जो हैं अवाम पर भी होंगे, कारोबार पर भी होंगे और बेरोज़गारी में इजाफा होगा।
تو یہ ضروری ہے کہ IMF کی شرائط جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھی جائیں تاکہ اس ملک کے عوام کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا سودا IMF کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج اس اجلاس میں زیر بحث آئی ہیں، جو ڈیمانڈ اجلاس کی طرف سے ہیں۔ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ ہم نے بجٹ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، ہم نے جو APC ہے، جو ملک میں مہنگائی ہے، عوام کے مسائل ہیں، ان کا حل بھی تلاش کرنا ہے، اور اس ملک میں جو معیشت تباہ ہو چکی ہے اس کے حل کا بھی سلسلہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کل جو APC کے حوالے سے آپ کی مشاورت ہوئی ہے اس میں کس قسم کے احتجاج کا آپ کی جماعت نے سوچا ہے؟ کیا حکومت کو گرانے جا رہے ہیں، کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں، یا کس قسم کا احتجاج ہوگا؟ یہ آپ کا کل والا سوال ہے تو میرا جواب بھی وہی ہے کہ حکومت گری ہوئی ہے، یہ گری ہوئی حکومت ہے، اس کو گرانا مقصود نہیں ہے، جو اصل ہدف ہے وہ عوام کے مسائل ہیں۔ جی وہ آپ مریم صاحبہ بتا دیں گی آپ کو۔ بھائی صاحب، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک جعلی بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے، وہ اس کو وزیر اعظم نہیں مانتی ہیں۔ چیئرمین نیب جو ہے اس کی اس ادارے کی اور اس احتساب کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پہ زیرو ہے۔ آپ کے یا آپ کی قائدین میں اور PTI کی قائدین میں بیانات آ رہے ہیں نیب کے حوالے سے؟ دیکھیں، نیب کے حوالے سے بھی آج بحث ہوئی ہے اور بہت تشویش کا اظہار کیا گیا کیونکہ چیئرمین نیب صاحب نے ایک انٹرویو دیا جاوید چودھری صاحب کو، جس کی کوئی تردید انہوں نے آج تک نہیں کی۔ میں وہ جو انٹرویو ہے وہ نیب کا نہیں ہے، وہ جسٹس صاحب کا ہے جو نیب کے چیئرمین ہیں، اور ان کے نام سے ہے، بڑا اسپیسیفک ہے، تو اس کی تردید چیئرمین صاحب کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس نے اس سارے معاملے پر مزید شک اور شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو ہم اگلے دو دن میں اس معاملے پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس کریں گے، کیونکہ یا جاوید چودھری جھوٹ بول رہا ہے یا چیئرمین نیب جھوٹ بول رہا ہے، یا تیسری بات نہیں ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور جو باتیں اس میں کی گئیں وہ چیئرمین نیب کو زیب نہیں دیتی، وہ ان کا نہ اخلاقی دائرے میں آتی ہیں، نہ ان کے قانونی دائرے میں آتی ہیں۔ اگر چیئرمین نیب نے سیاست کھیلنی ہے تو پھر سیاست میں آ جائیں، یہ فیصلے ان کا حق نہیں ہے، اور ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں یہ کالا اور اندھا قانون ہے، اس کو ختم کریں۔ آج نیب کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، وہ اس انٹرویو کے حوالے سے اور جو کچھ اس کے بعد ہوا ہے، جو کل پریس کانفرنس میں ہوا، نیب کے معاملات جو کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، آج ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نیب کا عمل صرف انتقامی ہے، یہ احتساب کا عمل نہیں ہے، یہ صرف سیاسی کرپشن کا ذریعہ ہے، اور آج ملکی معیشت کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ جی آپ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بجٹ سیشن میں انشاءاللہ یہیں پہ ہو۔ یہ کون کہہ رہے جی؟ کرپشن بچانی ہوتی تو کرپٹ تو آج سارے حکومت میں بیٹھے ہیں، جس نے کرپشن بچانی تھی وہ جان بچانے کے لیے حکومت میں شامل ہے۔ دوائیاں کے پیسے کھا کے میں بھاگ گیا ہوں، اس کو کسی نے پوچھا ہے؟ جس کے 10 فلیٹ نکلے اس کو کسی نے پوچھا ہے؟ جو ٹیکس نہیں دیتے کسی نے پوچھا ہے؟ ہم تو حاضر ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کرپشن سے بچیں۔ مجھ پہ 6 انکوائری مجھ پہ ہیں، میں تو حاضر ہوں، ہمیں گرفتار کرنا ہے، احتساب کرنا ہے، کر لیں۔ بھائی صاحب، آپ بڑے زیر سیاستدان ہیں، آپ کے ساتھ ملتا اسماعیل صاحب بھی ہیں، بڑے اکانومسٹ ہیں۔ آپ ملکی کرائسس ہے، حکومتی کرائسس تو نہیں ہے، ظاہر ہے اگر وہ 9 مہینوں میں تو اگر آپ کی حکومت یا پچھلی حکومتوں کا کوئی اچھا اقدام ہوتے تو 9 مہینوں میں ان کا جنازہ نہ نکلتا ہوتا۔ آپ اگر حکومت کو ان پٹ کوئی دے دیں معیشت کے حوالے سے، ظاہر ہے ملکی کرائسس ہے، آپ سب انڈیویجولی اپنی سیاست کر رہے ہیں، تو کیا اگر حکومت آفر کرے تو کوئی اچھی ان پٹ دے سکتے ہیں آپ؟ ہمیں حکومت آفر کریں،
या हुकूमत ऑफर करे। हुकूमत को मैंने जब ये आई है मुझसे पूछा गया था, मैंने एक मशवरा दिया था कि मुंह बंद रखे। आज भी वही मशवरा है, ये मुंह बंद रखते कभी मईशत की हालत ना होती। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर ये मशवरा दूंगा, मुंह बंद रखें। अच्छा, आप अभी जो वजीर आजम सच ना बोल सके, कौन सा एक सच बता दे जो इस वज़ीर ने बोला हो। हर ये मुल्क के मफाद में है। झूठ मत बोले, झूठ मत बोले। अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ तो कम से कम मत बोले। केकड़ा गैस निकल आई है, आपको मिली है, घबराए नहीं, घबराना मत। कल भी आप लोगों ने फैसला किया ऑल पार्टी और कॉन्फ्रेंस भी जो हो रही है और अभी आप अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू कर रहे हैं, अगर किसी पॉइंट पे जाके ये आपका जो जांच है वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को हटाना आपका मकसद है, तो अगर उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन की बात होती है या नए इंतखाबात का आप लोग मुतालबा करते हैं, तो पहले जो वोट को इज्जत देने का बयानिया है, जब तक उस पर अमल नहीं हो जाता, क्या गारंटी है कि इसके बाद भी जो इलेक्शन होंगे वो साफ शफाफ होंगे? क्योंकि ना तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी में जो इंतखाबी इस्लाहात की कोई अब तक पेशरफ हुई, ना कोई अब तक इलेक्शन एक्ट में कोई चेंजेस हुए, तो अगर इन्हीं हालात में दोबारा इलेक्शन होते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए, वोट को इज्जत दो का बयानिया हमारा कल भी था और आज भी है। ये आइन का बयानिया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये हर पाकिस्तानी का बयानिया है। हमने वोट को इज्जत नहीं दी तो आज जो कुछ हो रहा है तो ये उसी की वजह से है। इसलिए हम इस बात पर कायम है, हमारा हदफ हुकूमतें तोड़ना नहीं है, हमारा हदफ इक़्तिदार का हसूल नहीं है, हमारा हदफ मुल्क के अवाम के मसाइल का हल है। तो अपोजिशन जो इकट्ठी हो रही है वो किसी इक़्तिदार के लिए इकट्ठी नहीं हो रही, कोई ज़ाती मुफाद के लिए इकट्ठी नहीं हो रही, वो तो इकट्ठी हो रही है कि एक स्ट्रेटजी हो कि किस तरह जिस मसाइल में मुल्क आज घिरा हुआ है हम किस तरह उन मसाइल को हल करेंगे। आपका क्या लेवल ऑफ एहतजाज होगा? क्या आप सड़कों पर आ रहे हैं या किसी को जलसे जुलूस कर रहे हैं? 28 मई के हवाले से कमेटी फैसला करेगी। देखिए, ये एपीसी फैसला करेगी कि सड़कों पर आना है, किस तरह एहतजाज करना है, ये एपीसी का फैसला है। उससे पहले जो हमारा अपना जो प्रोसेस है 28 मई को यौम तकबीर है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मियाँ नवाज शरीफ की, तो उसके बारे में हमने बात करनी है और हमने पाकिस्तान के अवाम को बताना है कि मियाँ नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल प्रिजनर है। कोई करप्शन का इल्ज़ाम मियाँ नवाज शरीफ पे नहीं लग सका, अदालतों ने लिख कर दिया है। तो आज अगर मियाँ नवाज शरीफ जेल में है तो अपनी सियासत की वजह से, अपने बयानिए की वजह से, ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। क्या नून लीग अकेली पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकती है सर? लेकिन ये वायदा तो आपने नहीं किया था, आपकी हुकूमत ने नहीं। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता घबराना नहीं है, मैंने कहा बड़े घबराने का वक्त है पाकिस्तान में, घबराना नहीं कोई और कहता है। नहीं, मैं उसको जानते हैं आप कि ये वायदा आपकी हुकूमत में हुआ था, इसकी वजाहत कर रहे हैं। दूसरा, आप आसिफ सरदारी साहब के साथ मिल के बैठे हैं, इतना बड़ा केस खुला हुआ है जाली अकाउंट का, क्या आप आसिफ सरदारी साहब को जी, मैं किसी को करप्ट नहीं समझता। करप्ट वो है जिसके खिलाफ सबूत हो। सियासतदान के एहतसाब करना है, सबूत अवाम की अदालत में रख दें। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत है, अवाम की अदालत में रख दें। मेरे खिलाफ है, अवाम की अदालत में रख दें। जरदारी साहब के खिलाफ है, अवाम की अदालत में रख दें। लेकिन जब आप इसको इंतकाम का तरीका बनाएंगे, जब आप इसको सियासतदानों को और सियासत को बदनाम करने का जरिया बनाएंगे तो मुझे उससे इख्तलाफ है। ये सारे हक़ाइक़ जी जी मुझ पर ये मुकदमा भी बना दें कि मैंने $60 मिलियन पाकिस्तान का ज़ाया कर दिया। ढोल तो इमरान खान साहब बजा रहे थे, मैंने को ढोल बजाया कभी? सर ये बताएं जी, क्रेडिट मिल गया ना उनको। क्या नून लीग सर अकेली पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकती है? मुस्लिम लीग नून अकेली अगर हमने निकाला था 31 मईशत की इस्तेहकाम की बात करते हैं तो 31 मई को पाकिस्तान 18 को पाकिस्तान के हालात आप जानते थे। अच्छा सर, सवाल यही जमात है, हम भी काम कर सकते हैं। अपोजिशन की जॉइंट स्ट्रेटजी होगी कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल क्या है। अगर वो हुकूमत को हटाने में है तो हुकूमत को हटाया जाएगा,
अगर वो इलेक्शन में है तो इलेक्शन की डिमांड होगी, ये फैसला APC करेगी। अच्छा सर, सवाल ये है कि आपने कहा कि वजीर आजम और पार्टी जो है ये झूठ बोलते हैं और झूठे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक सच बोला था कि जरदारी को लाहौर के सड़कों पे घसीटूंगा, वो भी सच साबित अभी तक नहीं हुआ। ये जब शहबाज साहब आ जाएंगे उनसे पूछ लें। मैं तो वज़ीर आज़म कह रहा था आपका एक सच आप वज़ीर आज़म का बता दें। ये छोड़े, ये छोड़ा जी रख दे, अवाम की अदालत में रख दे, अवाम के सामने रख दे। कौन से सबूत है आपके पास? अवाम के सामने रख दे, पब्लिक कर दे। नवाज शरीफ के हवाले से हकायक तो रख दे ना, हकायक तो रख दे, हकायक रख दे। आज के इजलास में बयानिया नवाज इन्वेस्टिगेटर भी आपको पता चल जाएंगे कौन है। सर, आज के इजलास में क्या मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात हुई है जो उनको सजा काट रहे हैं, उस हवाले से कोई डिमांड आप लोग मतलब कर रहे हैं? कोई हुकूमत से कोई चीज़, कोई डिमांड, कोई ऐसी बात हुई है आज? देखिए, हमारी किसी से कोई डिमांड नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा हकीकत जानता है, केस के फैसले क्या है वो भी लोगों के साथ है। तो यही बात है कि नवाज शरीफ साहब एक सियासी कैदी हैं, लेकिन ये बातें अमरीत में होती थी, जमहूरियत में नहीं होती थी। आज मुल्क में अमरीत है, इसका फैसला कर लें। ठीक है जी, थैंक यू।